Hello and welcome to NITN Educators. Guys, today we'll be moving towards our new lecture, that is RCC lecture 2. Okay. uh, Guys, थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है कि लेक्चर अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिले कर रहे थे. ओके, बट अब ऐसा नहीं होगा. हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली एक लेक्चर अपलोड की जाए, भले ही कम टाइम कम समय की हो, बट डेली एक लेक्चर अपलोड करी जाए. ओके. तो आज हम देखने वाले थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है, हम देखते हैं पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है. जैसा कि हमारे आईएस कोड में बोला गया है कि एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब. अब यहाँ पर बात आती है क्यूब की. ठीक है, तो ये हमें आईएस कोड बोलता है कि अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालनी है तो क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लो. ठीक है. अब जब आईएस कोड बोलता है कि क्यूब की निकालो, तो जाहिर सी बात है बोलेगा कि किस शेप का क्यूब होना चाहिए, किस साइज का क्यूब होना चाहिए. ठीक है. तो आईएस कोड कहता है कि ये जो क्यूब है इसकी हर एक साइड 150 mm की होनी चाहिए. हर एक साइड, ठीक है, 150 mm. ओके, तो ये हो गया 150 mm का क्यूब. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसमें करते क्या है. इसमें करते इसे मतलब इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालते कैसे हैं. अब हम देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालते कैसे हैं. ठीक है. हम क्या करते हैं, हमारे पास एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है. जैसे कि आपको पता होगा, आपने अगर लैब किया होगा या फिर अगर लैब करोगे, अगर बीटे में होगा तो लैब करोगे, अगर पास आउट हो चुके होगे तो फिर आप लोगों को पता होगा कि ये करते कैसे हैं. ठीक है. क्या करते हैं, मैं फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ. एक क्या होता है, ये क्यूब होता है. ठीक है. क्यूब के ऊपर से एक प्लेट प्लेट टाइप की होती है. इसके ऊपर हम यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगाते हैं. ठीक है. तो जब ये ब्रेक होता है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है. यहाँ पर है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इस साइड है नंबर ऑफ क्यूब. जैसे मान लो 2 क्यूब लिया गया, 5 क्यूब लिया गया, 10 क्यूब लिया गया, इस तरीके से. ठीक है. जब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये हाई पीक है, इस तरीके से बना हुआ है. ये पीक यही है. ठीक है, पीक यहीं पर है. जब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया तो इस तरीके से तो ये देखा गया कि ग्राफ जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है. ओके. फिर फिर एक और ग्राफ अगर देखें कुछ इस तरीके से, एज पर डेफिनेशन जो हमारा आईएस कोड डेफिनेशन देता है एक, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी मैं बताता हूँ कि वो डेफिनेशन क्या है. ठीक है. अगर इसे मान लें एरिया 1 और टोटल को मान लें एरिया 2. ठीक है. तो ये होता है जो एरिया 1 है, टोटल एरिया का ये जो रेशियो आता है ये 5% से कम होना चाहिए. अब ये है क्या 5% से कम होना चाहिए. तो हमारा कोड बोलता है कि इट इज़ द स्ट्रेंथ. हम पेज चेंज कर लेते हैं. हमारा कोड बोलता है इट इज़ द स्ट्रेंथ बिलो विच below which 5 not sorry not more than 5% test results are expected
टू फॉल। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को इस ग्राफ से टैली करते हैं। तो ये अगर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसे ये अगर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो इसका इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 5% से ज़्यादा फॉल नहीं होना चाहिए टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो ओके, अब ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, ये निकलता किस में, ये निकलता है न्यूटन पर एम स्क्वायर में। ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर में। तो हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, शेप देखिए, क्यूब हमें आईएस कोड बोलता है तो हम क्यूब यूज़ करते हैं, जबकि कई जगहों पर प्रिज्म भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ प्रिज्म इस तरीके का होता है, ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया, प्रिज्म भी यूज़ कर सकते हैं, सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर हमें यूएस में यूज़ करने को मिलता है, सिलेंडर हमें यूएस में यूज़ करने को यूज़ करते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ओके, तो हमें आईएस कोड बोलता है कि क्यूब यूज़ करना है, तो हम क्यूब यूज़ करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एफ सी के। ठीक है, एफ सी के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते कैसे हैं। क्यूब पर यूटीएम के थ्रू यूनिएक्सियल कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, जब वो ब्रेक होता है रखते हुए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वो ग्राफ किसको फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। ठीक है, और क्यूब की साइज होनी चाहिए 150 mm। ठीक है, ये तो डेफिनेशन के हिसाब से ही मैंने बताया था। ओके, अब देखते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। इट इज़ द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 5% से ज़्यादा फॉल नहीं होना चाहिए। अगर किसी टेस्ट में 5% से ज़्यादा फॉल हो जाता है टेस्ट रिजल्ट तो हम उस कंक्रीट को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, उस कंक्रीट को डिस्कार्ड कर देंगे और वो कंक्रीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कंक्रीट बनाते समय कि जो, या फिर कंक्रीट बनाने के बाद कह लें, जो टेस्ट करने पे उसका टेस्ट रिजल्ट जो आना चाहिए, ओवरऑल क्यूब का 5% से ज़्यादा फॉल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ सी के से। ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू एफ सी के प्लस के एस। एफ टी इज इक्वल टू एफ सी के प्लस के एस। अब यहाँ पे एफ टी क्या है, ये है टारगेट स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये हम टारगेट ये क्यों लेके चलते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझाएं इस तरीके से, मतलब इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि लोग क्या कहते हैं, हमारे नॉर्मल लाइफ की बात कर लें, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें यूपी पीएससी या फिर कोई भी एसएससी, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम या फिर कुछ निकालना है, तो इसके लिए तुम इसकी तैयारी ना करें, अगर तुम ईएसई की तैयारी कर लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसकी तैयारी कर लो तो ये आसानी से निकल जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब हमारा टारगेट क्या था, टारगेट था ये, निकल के आ गया ये। ठीक है, तो टारगेट हम हमेशा हायर लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी यही चीज़ फॉलो करते हैं। ठीक है, टारगेट को हमेशा हायर लेके चलेंगे। ओके, अब देखते हैं ये इसमें के क्या है और एस क्या है, ये तो पता ही है, ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, के है हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कहता क्या है, जैसे कि हमें पता है डेफिनेशन कहता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे के की वैल्यू जो आईएस कोड में मिलती है वो होती है 1.65। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, 1.65। तो गेट में क्या करता है, गेट में इस डेफिनेशन को ही चेंज कर देता है। गेट वाले क्या बोलेंगे कि इफ, मान लो
पहला केस लेता हूँ मैं, ठीक है। इफ 100% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। अब बात आती है कि इस केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि 100% फॉल हो गया है ना, इस केस में के की वैल्यू होती है हमारी 1, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू के टू मान लीजिए ये कह सकता है कि इफ 50% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ठीक है। उस केस में के की वैल्यू क्या लेंगे, उस केस में के की वैल्यू लेते हैं 0, एकदम ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ओके। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। अगर कहता है कि जितना हम क्यूब बना के टेस्ट करें उसका सारा का सारा रिजल्ट हमारा 5%, मतलब एक भी फॉल ना आए, सारा का सारा पास हो जाए, तो बोल दिया इफ 0% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में के की वैल्यू क्या रहते हैं, इन्फिनिटी, के की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं। क्या किया गया, 100 क्यूब प्रिपेयर किया गया, ठीक है। 100 क्यूब्स बनाए गए। अब 100 क्यूब्स पे यूटीएम के थ्रू यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगाया गया, यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगाया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगता है, ठीक है, बाई एक्सियल नहीं लगता है, यूनिएक्सियल लगता है। बाई एक्सियल ये होता है जब हमें दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन से मिले, ये होता है बाई एक्सियल। और सिर्फ जब एक ही डायरेक्शन से मिले, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ये हमारी ये क्यूब है हमारा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में लग रहा है, वाई एक्सिस में नहीं लग रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये है यूनी एक्सियल, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 क्यूब प्रिपेयर किया, ओके। और उसमें यूटीएम के थ्रू यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगाया। फिर जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आया है, 26.5, 27.5, 28.0, 28.0, ठीक है, 29, 29.5, 30, 31.5 एंड सो ऑन 40.5। ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से आया हमारा टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो पूछता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है। तब हम ध्यान रखें जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या कहती है, सोल्यूशन में देखें अगर, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि नॉट मोर देन, डेफिनेशन याद ही है, बार बार नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन कहती है कि 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फॉल नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि लेस देन 5% होने चाहिए, या इसको ये भी कह लें लेस देन 5% होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 5% देखेंगे तो 1 2 3 4 5 29, एफ सी के हमारा क्या आना चाहिए कि ये तो फॉल हो गया, ये इतना 5 हमारा फॉल हो गया, ठीक है, ये 5 फॉल हो गया, इसको नहीं लिया, बच लेंगे क्या 29.5, तो एफ सी की क्या हो जाएगा 29.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन ये आंसर गलत है, क्यों गलत है हम इस चीज़ को देखते हैं। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, जो एफ सी की वैल्यू होती है, शुड बी
इन मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो हमारे पास 30 बचता है, लेकिन अगर 30 लेंगे तो हमारे पास देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6% टेस्ट रिजल्ट फॉल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि डेफिनेशन को हम क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। ये हम नहीं कर सकते, हमें अलाउड नहीं है, आईएएस कोड कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 30 तो हो नहीं सकता, तो एफ सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए हमारे इसके अकॉर्डिंग, बट 30 भी नहीं हो सकती, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। तो हम कहेंगे कि एफ सी की हमारा 25 है, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। पेज चेंज कर देता हूँ मैं। हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट जो हम क्यूब का निकालते हैं, ठीक है, जो हमने एफ सी के निकाला, एफ सी के जो हमने एफ सी के ऑफ क्यूब निकाला, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब ये 1.5 से डिवाइड क्यों किए, ठीक है, अब ये देखते हैं, ये इसलिए डिवाइड किए हैं कि अगर मान लीजिए लोडिंग में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, यूनिएक्सियल लोडिंग ना लगे, बाइएक्सियल लग जाए, या फिर जब अब हमारा कंक्रीट तैयार हो जाता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो इस पे ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ यूनिएक्सियल लोड ही आएगा, ठीक है, इस पे कोई भी किसी भी तरह का जो लोड आ सकता है, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, टॉर्शन, कुछ भी लोड आ सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया तो बाईएक्सियल, ट्राइएक्सियल, टॉर्शन सब एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक के आने पे क्या होता है, बाईएक्सियल, ट्राइएक्सियल, ट्राइएक्सियल बोल रहा हूँ, सॉरी, अर्थक्वेक के आने पे क्या होता है, बाईएक्सियल, यूनिएक्सियल, टॉर्शन, किसी भी तरह का, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन, इस तरीके का लोड भी आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में उन सबको अकाउंट फॉर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब में 1.5 से डिवाइड करते हैं। तो जो कंप्रेसिव तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आता है उसे कहते हैं कि ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जबकि हम जनरली बात करें तो, जैसे कि आईएस कोड बोलता है, इन जनरल इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, क्या होता है, इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है। इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है। जनरली हम ऐसे ही निकालते हैं, बट हम बाद में क्या करते हैं कि 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है कंक्रीट का, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको हम पहचानेंगे कैसे, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है, अब हम देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। तो होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है M20, ठीक है। तो जो 20 है ये रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या फिर क्या लें, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ कंक्रीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से निकाला गया है, क्यूब से, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्यूब, ठीक है। और M क्या रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंट करता है मिक्स को, किस तरह की, M रिप्रेजेंट करता है मिक्स को, ठीक है।
अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। गाइस नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो नोट्स है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है कि बस नोट्स डाउनलोड करने हैं और लेक्चर को पढ़ना है, ठीक है। तब जाके लेक्चर को मतलब चलाना प्ले करना है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शॉर्ट में इस कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो सब कुछ आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं पहले भी पूरा लिख चुका हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, फुल लिखा हुआ है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ किया है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम की सेविंग करने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो एक हम सिलेंडर लिया, हमने क्या किया, एक लिया सिलेंडर, ठीक है। इस पे हमने लगाया कंप्रेसिव यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगाया। इस पे हमने लगाया यूनिएक्सियल कंप्रेशन, ठीक है। एक प्लेट रख के लगाया यूनिएक्सियल कंप्रेशन। उसके बाद ये क्या हुआ, जब ब्रेक होगा तो ये देगा एफसीके देगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। अब लेकिन इसका जो आता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एफसीके ऑफ सिलेंडर is approximately 0.8 times of FCK due to cube, ठीक है। तो ये जो है सिलेंडर, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है, ठीक है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। सिलेंडर क्या देता है, गिव्स मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट, ठीक है। अब ये कम क्यों देता है, ये 0.8 टाइम्स ही क्यों देता है क्यूब का, मतलब इतना कम एग्जैक्ट बराबर या फिर इससे ज़्यादा क्यों नहीं देता है। देखिए क्या होता है, हम प्लेट लगाएं ऊपर और नीचे की साइड, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फिर यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगाया, उसका जो फ्रिक्शन इफेक्टेड होगा सिर्फ इतना ही पोर्शन आता है फ्रिक्शन से इफेक्टेड, ठीक है। बाकी ये जो ये पोर्शन होता है ये फ्रिक्शन के इफेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। नॉट, या फिर कह लें कि मिडिल पोर्शन जो है, मिडिल पोर्शन इज अनअफेक्टेड, क्या लिख दिया, अनअफेक्टेड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसकी वजह से ये जो कि थोड़ा सा मतलब क्यूब की कंपैरिजन में कम देता है। जबकि क्यूब का अगर देखें, अगर मान लीजिए इस तरीके से लगा रहे हैं तो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये एरिया जो होता है जो अनअफेक्टेड होता है फ्रिक्शन से, ये बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सिलेंडर जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम हो गया क्या, बहुत ओके। तो गाइस इसको हम लेक्चर को यहीं करते हैं कंक्लूड, ठीक है। अगला अगले लेक्चर में तो गाइस इस लेक्चर को हम यहीं करते हैं कंक्लूड, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन किसका देखेंगे, ऑफ कंक्रीट क्यूब ऑफ 150 mm, ठीक है। इसमें देखेंगे स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है और इससे जुड़ी हुई आगे भी चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं कि अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जितना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे गाइस इंटरेस्ट बहुत आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल साथ में बने रहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे के लेक्चर्स में। और अभी सिद्धार्थ सर का सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो चला है ऑलमोस्ट, तो वो एक दो दिन और डिले हो जाएगा, बट वो जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर अपने डालने के लिए। वो पढ़ाएंगे आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको मॉस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है।
बहुत ही बेस्ट टीचर हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे, आप लोग को बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, या फिर कहना है मैं अभी कंक्रीट पढ़ा रहा हूँ तो कंक्रीट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके हम क्या करेंगे, जैसे कुछ और टॉपिक अगर कुछ और टॉपिक कवर करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, ठीक है। उसमें हम कुछ गेट और या फिर कह लें अभी ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। उससे क्या होगा कि समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ लिए हैं और उसका यूज़ कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा जो एरिया है हम क्वेश्चन को टैकल करने का वो और कवर और बढ़ता है, ठीक है, और वाइड होता है। क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल किया जाए वो हम देखेंगे। ओके, तो गाइस इस चैनल को एनआईटीएन एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, हमें लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर को लाइक कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो और ही ज़्यादा जिज्ञासा बनती है लेक्चर्स को और अच्छे से बनाने में और मेहनत करने में, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।